यूजीसी यूजीसी क्या है? क्या बला है ये जिसकी वजह से आज हमारे देश में इतना बड़ा विवाद हो रहा है? यूजीसी पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों से जुड़े मामलों में वृद्धि हुई है। इससे न केवल छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में यह नया कानून लागू किया। लेकिन इस नए कानून में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से जनरल कास्ट वालों को काफ़ी असहजता महसूस हो रही है। हालांकि कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के नियम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। क्या है ये यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल होता है। यूजीसी के सभी नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। इस नियम में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है। यूजीसी के नए नियम में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन बदलावों का मुख्य कारण भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना है, जैसे कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र यानी ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित, हाशिए पर स्थित और कमजोर वर्गों के छात्रों को एजुकेशन और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। नए नियम में दूसरा अनिवार्य नियम है इक्विटी कमेटी, जिसमें प्रत्येक संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो भेदभाव से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। यह समिति संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करती है। यूजीसी में अगला नया नियम है जैसे 24/7 हेल्पलाइन। आपको कभी भी कोई समस्या हो तो आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी अवेलेबल है। तय समय सीमा में अनिवार्य कार्रवाई का भी प्रावधान है। इक्विटी एम्बेसडर्स और स्क्वाड संस्थानों में इक्विटी एम्बेसडर्स स्क्वाड्स की व्यवस्था की गई है, जिनका कार्य समानता से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, निगरानी रखना और रिपोर्टिंग करना होता है। यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव को पहचाना जा सके। इसके साथ ही यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी को यह अधिकार है कि यूजीसी अनुदान रोक सकता है अथवा उसकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर यूजीसी के नए कानून इतने ही फायदेमंद हैं तो जनरल कास्ट वालों को इससे नाराजगी क्यों है और इतना विद्रोह क्यों हो रहा है? तो चलिए जानते हैं। इस नए नियम के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों व कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, लेकिन जनरल कास्ट को भुला दिया गया है।
नए नियम के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना होगी। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों और शैक्षणिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन देगा। इसके संचालन के लिए एक समता समिति गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस नियम के अनुसार समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही हर संस्थान में समता हेल्पलाइन शुरू करना अनिवार्य किया गया है। पीड़ित छात्र या कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का भी प्राविधान है, जबकि गंभीर मामलों में पुलिस को तुरंत सूचना देने की व्यवस्था होगी। कैंपस में निगरानी के लिए समता समूह बनाए जाएंगे, जो छात्रावास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेंगे। हर विभाग या छात्रावास में एक समता दूत भी नामित किया जाएगा। समता समिति के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर विश्वविद्यालय लोकपाल के पास अपील कर सकेगा। यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति बनाएगा और संस्थानों से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगेगा। नियमों का पालन न करने पर विश्वविद्यालयों को यूजीसी योजनाओं से वंचित करने, ऑनलाइन ओडीएल कार्यक्रम बंद करने और मान्यता सूची से हटाने तक की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इतने नियम लागू किए गए हैं, लेकिन जनरल कास्ट की अवहेलना कर दी गई है। जनरल कास्ट वालों का कहना है कि हमें दलित और पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। नया नियम सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का माध्यम बन सकता है। यूजीसी का उद्देश्य भेदभाव रोकना होना चाहिए, न कि किसी वर्ग को असुरक्षित बनाना। भारतीय न्याय संहिता में पहले से भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए प्राविधान मौजूद हैं, इसलिए अलग से समता समिति बनाने की जरूरत नहीं है।